अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स ऑफ नम्स एंड सिनबोर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि कल के अनाउंसमेंट के बाद जो है वो एमकेट के स्टूडेंट को बताया गया कि वो टॉपिक्स जो तमाम प्रोविंस के सिलेबस में कॉमन है वही टॉपिक जो होंगे वो सेंट्रलाइज एमडीकेट सिस्टम में पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नम्स के सिलेबस में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे सिन बोर्ड के टॉपिक सेट में क्या है, कॉमन है। तो कल के अनाउंसमेंट के मुताबिक जैसा कि कहा गया था कि नम्स जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेगा एमकेट का और उनका जो सिलेबस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि तमाम प्रोविंस के जो कॉमन टॉपिक्स होंगे उन्हीं टॉपिक से बाकायदा जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स के कॉमन है नम्स के सिलेबस में और सिन बोर्ड का भी वो हिस्सा है, वो डिस्कस करने जाएंगे। तो सिलेबस बताने से पहले एक और बात भी बता दूं कि बेटा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे आपका सिलेबस ना कि इंक्रीज हुआ है बल्कि डिक्रीज हुआ है। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो सिन बोर्ड के कोर्स में शामिल हैं वो अब आपके टेस्ट में शामिल नहीं है। तो आपके लिए बेसिकली जो है ये बर्डन नहीं है बल्कि आपका बर्डन एक तरीके से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और साथ ही साथ एक एडवांटेज ये है कि क्लियर टॉपिक आपके सामने है कि आपने किन किन टॉपिक्स की तैयारी करनी है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। सिन बोर्ड जो है वो सिंपल कह देता था कि सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड से तैयारी करनी है और इसमें बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते थे जो बड़े फजूल से होते थे, जो एमकेट के लिहाज से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, लेकिन स्टूडेंट उनकी भी तैयारी करते थे। लेकिन अब आपके पास सिलेबस सिस्टम है, क्लियर कट आपके पास जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो एमकेट का सिलेबस आपके सामने है। आपने उन टॉपिक्स के जरिए क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि नम्स के सिलेबस में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सिन बोर्ड में भी कॉमन है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस करने से पहले एक और बात भी बता दें कि वो स्टूडेंट जिन्होंने एमकेट की तैयारी अब तक बिल्कुल नहीं की, कंफ्यूज है कहां से शुरू करना है कहां से नहीं करना, तो उनके लिए एक लास्ट चांस है और वो लास्ट चांस ये है एमकेडीके 2020 वालों के लिए लास्ट चांस ये है कि ग्रुप 8 की रजिस्ट्रेशन जो कि हमने स्टार्ट की थी उसमें हम एग्जैक्ट नम्स का जो सिलेबस होगा उसी अंदाज से, नम्स और सिन बोर्ड के जो कॉमन टॉपिक्स होंगे उसी अंदाज से जो है वो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे और उसी सीक्वेंस से तैयारी करवाएंगे ताकि स्टूडेंट एग्जैक्ट सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर सके। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर से हमें हर हाल में ये ग्रुप क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। तो आपके पास सिर्फ 2 से 3 दिन मौजूद हैं, तो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप में मुकम्मल करवा लें जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ताकि 8 अक्टूबर से हम बाकायदा इस ग्रुप का स्टार्ट कर सकें। तो आइए नम्स के सिलेबस में हमारे पास जो पहला टॉपिक था फोर्स एंड मोशन, इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे रिलेटेड ये सवाल होंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ शामिल है, लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन जिसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन के जो चारों केसेस हैं वो नम्स का सिलेबस का हिस्सा भी और सिन बोर्ड का भी है। प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें शामिल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें आपके एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस होंगी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये टॉपिक्स बाकायदा मेंशन है। इसके अलावा और टॉपिक्स आपने करने की नीड नहीं है। अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो वर्क एंड एनर्जी है। वर्क एनर्जी, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और पावर है। ये तमाम टॉपिक्स जो है आपने करने और हम इसी सीक्वेंस में जो है वो बाकायदा स्टूडेंट को जो है वो टॉपिक्स हम प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उनकी तैयारी कर सकें। फिर इसके बाद रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स के जो है ये टॉपिक्स शामिल हैं। फिर इसके बाद जो है वो तीसरा टॉपिक अगर आप देखें तो वेव्स, वेव्स की अगर हम बात करते हैं इसमें प्रोग्रेसिव वेव, क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, types of progressive wave, transverse wave, longitudinal waves, speed of sound in air, principle of superposition, superposition of sound waves, standing wave, Doppler effect, simple harmonic motion, instantaneous displacement, amplitude, vibration, time period और frequency, ये शामिल है। जबकि अगर आप अपने कोर्स के मुताबिक अगर आप देखें तो आपका चैप्टर काफ़ी लेंदी है, तो इसमें आपके पास अब क्लियर कट डायरेक्शन दे दी है कि आपने इन टॉपिक्स की तैयारी करनी है। फिर आपके पास आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स।
फिर आपके पास जो आ जाता है वो थर्मोडायनेमिक्स, डायरेक्ट सेकेंड ईयर शुरू हो गई। अगर आप रिकॉल करो तो आपके पास नेचर ऑफ लाइट का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो तो इसमें है ही नहीं। अगर आप रिकॉल करो तो उसमें आपको याद होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो डिटेल चैप्टर था वो तो इसमें है ही नहीं। तो क्या ये कोर्स इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? ये कोर्स डिक्रीज हुआ है आपका। तो इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के तमाम सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये चीजें हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप इस चैप्टर में रिकॉल करो तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें तो थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक तो है ही नहीं, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये चीजें इन्होंने यहाँ क्या कर दी है, कोर्स को डिक्रीज कर दिया। फिर इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर। अगर आप इस चैप्टर पे रिकॉल करो तो आपको मालूम होगा कि गॉसेस लॉ से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस वगैरह जो चीज़ें थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली जो चीज़ें थी वो सारी तो है ही नहीं इसमें, तो वो सारी चीज़ें आपके कोर्स से कम कर दी गई। इसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं, ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, पोटेंशियोमीटर, ये सारी चीजें इसमें जो दी हुई हैं। और अगर आप इसमें रिकॉल करें तो आपके पास गैल्वानोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये कोर्स में शामिल ही नहीं है। तो आपका कोर्स इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ, बहुत हद तक डिक्रीज हुआ। तो यही टॉपिक्स आपके सामने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ, लेंस लॉ, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये चीजें हैं। अगर आप इसमें रिकॉल करें तो आपको मालूम होगा एम्पियर्स लॉ तो है ही नहीं, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन वाला टॉपिक तो है ही नहीं, एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन में सोलिनॉइड तो है ही नहीं, टोरॉइड तो है नहीं, तो कई चीजें, इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक है नहीं, डीसी जनरेटर का टॉपिक है नहीं। तो क्या ये कोर्स इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। ये आपके लिए आसानी की। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात की जाए तो रेक्टिफिकेशन इन इट्स टाइप क्लियरली लिखा हुआ है। तो अगर आप रिकॉल करो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें मॉड्यूलेशन वाला टॉपिक तो है ही नहीं। इसी तरीके से आपके पास जो है ट्रांसिस्टर का टॉपिक नहीं है। सिंपल आपने डायोड पढ़ना है, पी टाइप, एन टाइप सब्सटेंस पढ़ना है, डायोड पढ़ना और रेक्टिफिकेशन की टाइप्स के बाद ये चैप्टर आपका क्लोज। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला टॉपिक नहीं है, तो काफी चीजें रिड्यूस की। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल शामिल है। अगर आप इसमें रिकॉल करें तो आपको मालूम होगा कॉम्पटन्स इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सारी चीजें हैं नहीं। आप अगर सोचें तो आपका कोर्स जो है आपका काफी हद तक जो है वो बर्डन इसमें इस मेथड के थ्रू जो है वो कम कर दिया गया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जिसमें आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम वाली चीजें शामिल हैं, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज शामिल हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर बात की जाए, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डीके, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन, ये चीजें। तो आप अगर रिकॉल करें तो आपको मालूम होगा गीगर काउंटर, विल्सन क्लाउड चैम्बर, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, ये सारी चीज़ें भी नहीं है। तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये नम्स के देखिए कॉमन टॉपिक्स है ना, सिर्फ मुश्किल से 2 से 3 ऐसे टॉपिक थे जो सिन बोर्ड का नहीं थे, बाकी तकरीबन सारे ये टॉपिक्स थे। और ये ऑलमोस्ट आप समझ लें 98% नम्स का सिलेबस आपके सामने यही है। तो आपने पहला फोकस करते हुए इन सारे टॉपिक्स को जो है वो कवर करना है, और ये आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारे ग्रुप 7 की भी पहली तरजीह यही रहेगी कि पहली फुर्सत में इन तमाम टॉपिक्स के लेक्चर जो है उन बच्चों को हम प्रोवाइड कर देंगे, उनसे रिलेटेड MCQ प्रोवाइड कर देंगे, उनसे रिलेटेड पास पेपर हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि बच्चे जो है वो प्राइमरी इस पर फोकस करें। तो जिन बच्चों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो बेटा जहन में रखिएगा 7 अक्टूबर के बाद सिर्फ हम आपसे माजरत कर सकेंगे, ग्रुप में ऐड नहीं कर सकेंगे। तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन 7 अक्टूबर से पहले मुकम्मल करवा लें, ताकि बाद में फिर हर स्टूडेंट की तरह सर मेरा फ्यूचर सिर्फ आपके हाथ में है, मेरा फ्यूचर ये, बेटा फिर हमारे लिए सिर्फ डिस्टर्बेंस हो जाती है। हम इंडिविजुअल बेसिस पर रिप्लाई, हमारी टीम एडमिन जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाती। तो वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं 7 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं, ताकि हम नम्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन अंदाज से कवर करवा सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।